मीना और रीना दोनों जेठानी और देवरानी है। दोनों की शादी के बीच 2-3 साल का ही अंतर है। दोनों की इसलिए अच्छी भी बनती है और दोनों के बीच बहनों से बढ़कर प्रेम है। दोनों ही एक दूसरे पर जान लुटाती है, इसलिए सास इस बात का घमंड भी करती है। आज के जमाने में मेरा भी संयुक्त हंसता हुआ परिवार है। मीना का पति गौरव कम पढ़ा लिखा है और वह फैक्ट्री में काम करता है। अनुभव की वजह से उसके मासिक वेतन में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। और रीना का पति में काम करता है, वेतन भी कम है किंतु कभी अधिक की चाह रखता ही नहीं है और वे उसी में संतुष्ट रहता है। कई बार गौरव ने कहा भी सुरेश को कि भाई तू मेरी फैक्ट्री में चल, मेरे अनुभव पर मेरी पगार बढ़ा दी गई है, तुम्हारी भी वक्त रहते बढ़ जाएगी। सुरेश उस बात को टाल देता है और वे अपनी उसी फैक्ट्री में जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मीना और रीना के बच्चे भी बड़े होने लगे। मीना के बच्चे बड़े स्कूल में जाते, वहीं रीना के बच्चे छोटे स्कूल में। मीना कभी कभी कह भी देती, तुम्हारे बच्चों की शरारत की वजह से मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते, तुम अपने बच्चों को कमरे में ही रखा करो। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। सासू माँ का देहांत हो गया। दोनों भाई साथ रह रहे थे, पर मीना को अपने पति की कमाए पैसों का घमंड होने लगा। वे अब घर में पैसे देने पर ताने कसने लगी, हर छोटी बात पर रीना को सुनाने लगी। मोहल्ले में भी कहने लगी, मेरा पति घर चलाता है, रीना के पति घर का क्या ही चलेगा। मीना देखते देखते पूरी तरह से बदल गई। पैसों की आड़ में वे धीरे धीरे सब कुछ भूलते जा रही थी। सासू माँ के घर को वे बराबर हिस्सों में बांटने लगी और फिर रीना और उसके पति को घर से अलग कर दिया। उसने अपना एक आलीशान घर भी बनवा लिया, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज दिया। वहीं रीना एक छोटे से घर में रहने लग गई। उसका पति उसी फैक्ट्री में जा रहा था। रीना भी दिन दुगुनी रात चौगुनी कर पैसा कमाना शुरू कर दिया। जितने भी पैसे वे दोनों मिलकर कमाते, उन पैसों में वे अपने बच्चों को पढ़ाते। उसके बच्चों बहुत अच्छी समझ थी, वे अक्सर किसी बात की जिद नहीं करते अथवा संस्कारों से पूर्ण रूप से भरे उसके बच्चे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। एक दिन मीना ने अपनी काम वाली बाई को बोला, तुम यह सब मिठाई और खिलौने ले जाया करो, कुछ कमी हो तो मुझे बताया करो, तुम्हारे सिवा यहाँ मेरा हा ही कौन। गौरव सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक फैक्ट्री में रहता है, एक तुम ही तो हो, वरना इस आलीशान घर में मेरा रहने का भी मन न हो। मीना अपने पति गौरव को हमेशा कहती, मैं पूरे दिन घर में अकेले रहती हूँ, मेरा ही मन नहीं लगता। गौरव ने कहा, जब गलती तुमने की है तो तुम ही पछतावा करो। संयुक्त परिवार मात्र साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि सुख दुख बांटने के लिए भी होता है। एक की जरूरत पड़ने पर हमेशा हमें 2 लोग मिल जाते हैं। काम वाली बाई अगले दिन सुबह आई और मीना से कहने लगी, आप सुनो मालकिन, पास में जो आपकी देवरानी रहती है उसके बेटे ने आज टॉप किया है। दोनों बेटा बेटी उनके पढ़ने में होशियार है, संस्कारों से भरे, बेहद अच्छे हैं। मीना को यह सुनकर खुशी हुई, पर वे अब जताए भी तो कैसे। मीना ने अपने लड़के को फ़ोन किया तो उसने कहा, मैं शादी कर रहा हूँ अगले महीने। मीना ने कहा, घर आकर बात करना बेटा। उसका बेटा बोला, नहीं माँ, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, आप पिताजी से बता देना, मैं अब भारत नहीं आऊँगा, यहीं रहूँगा। मीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को फ़ोन किया तो वे कहने लगी, माँ खाना खा लिया है, एक ही बात हर बार पूछती हो, फ़ोन रखो। मीना रोए जा रही थी। मीना ने गौरव को
कहा बच्चों को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, परंतु वे वहीं के हो गए। गौरव बोला, मैंने कहा था भारत में ही पढ़ने के लिए, तुम्हें ही अपने बच्चों को बाहर भेजना था। मीना को अपनी गलतियों पर दुख हो रहा था। वहीं उसकी देवरानी के बच्चों ने हमेशा कम संसाधनों में रहकर अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा किया और संस्कार भी पा लिए। मीना उस दिन रीना के पास गई और माफ़ी मांगने लगी। धीरे धीरे दोनों आपस संयुक्त परिवार में रहने लगे। रीना के बच्चों के साथ घुलकर मीना भी खुश हो गई और एक दो साल बाद को विदेश से वापस आने के लिए प्रेरित कर दिया। आज सभी एक साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। संयुक्त परिवार, दुख सुख झगड़े और अपनेपन सभी का सहयोग है। जीवन की कठिनाइयों में हम कभी भी खुद को अकेला नहीं पाएंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप सभी के लिए और है। बिछड़ा परिवार। कुछ ही क्षण बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले कि सोनिया के ऑपरेशन के लिए खून चाहिए और उसके ग्रुप का खून रक्त संचार में उपलब्ध नहीं है। रोहन ने फौरन कहा, मेरा खून उसके खून के साथ मिल जाएगा। उसके इस बात से डॉक्टर ने उसे अंदर ले लिया। कुछ समय बाद डॉक्टर आकर बोले कि सोनिया खतरे से बाहर है। रोहन ने तभी अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की और सोनिया के बारे में मैं सुन रोहन के माता पिता उससे ज़्यादा समय दूर नहीं रह सके। सोनिया के इस स्थिति के कारण रोहन का परिवार उसे वापस मिल गया और सोनिया भी कुछ दिनों में स्वस्थ हो गई। जाया जी को अपनी बेटी के ठीक ठाक हो जाने पर बेहद खुशी है। उसका परिवार मिल जाने की खुशी से उन्होंने सबको एक रात्रि भोजन को आमंत्रित तभी किया। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप वीडियो देख सको। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, और पूरा वीडियो देखा करिए दोस्तों।